तो हम शुरू करते हैं रिवीजन प्रोबेबिलिटी का। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भेज दी है, तो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम, और आंसर इज 1। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितनी चीज़ें उसके फेवर में है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि उस चीज़ के होने की क्या पॉसिबिलिटी है और कोई भी चीज़ उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनके भी होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उन सबका सम। तो मैक्सिमम फेवरेबल आउटकम्स किसके इक्वल हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लो हमारे पास एक बॉक्स में बॉल्स हैं, उसमें से हम एक बॉल रेंडमली निकालें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड कलर की बॉल आए? यदि आपकी सारी बॉल ही रेड कलर की है तो आप कोई सी भी बॉल निकालो, रेड ही आएगी। क्योंकि यदि आपके पास 10 बॉल है तो आउट ऑफ 10 आर रेड, तो 10/10 आंसर क्या हो गया? 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी की भी क्या होती है? 1। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यदि इसी केस में हमको बोल देते वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब हमें पता है टोटल हमारे पास 10 बॉल है और 10 में से एक भी वाइट नहीं है, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0/10। एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। 0 के अपॉन में कोई और नंबर है तो आंसर 0 आएगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका 0 आता है। तो इसलिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में आती है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, कि ये चीज़ तो कभी होगी ही नहीं। हाँ, जैसे रेड बॉल है उसमें से वाइट निकल जाए, दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। सारी बॉल आपकी रेड है और उसमें से ब्लू बॉल निकल आए, इम्पॉसिबल इवेंट। और सारी बॉल रेड है और रेड आ जाए, दैट इज़ अ श्योर इवेंट, पक्का आएगी। सर्टेन इवेंट, सर्टेन टू हैपन। तो जो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारी बातें याद ही होंगी जो हमने क्लास में की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एक्सपेरिमेंट हैज़ 2 आउटकम्स E एंड F। हाँ, अब वो क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट है, उसके 2 आउटकम है E और F। तो वही बात पूछने का तरीका, P ऑफ E प्लस P ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, 2 इवेंट हो रहे हैं। हाँ, एक केस में 2 ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो E आएगा या F आएगा। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ F मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, यही बात हो गई ना। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ एन इवेंट, किसी चीज़ में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 32% है, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? परसेंटेज में जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो मैक्सिमम इज 100%। तो 100 में से 32 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 8, 40, 68। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 68% हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड x नंबर ऑफ टाइम्स साइमल्टेनियसली। हमने 2 कॉइन को x टाइम्स, x दिया है, नंबर x टाइम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इज x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन हेड इज 0.55, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। नहीं, क्वेश्चन 2 coins are tossed x number of times simultaneously if the probability of having one head is 0.55। 2 कॉइन है, 2 कॉइन के केस में आपके 2 हेड होता है, 1 हेड होता है और नो हेड होता है, मतलब 0 हेड, या उसको हम कहते हैं 2 टेल्स। 1 हेड मतलब 1 हेड एंड 1 टेल, और 2 हेड मतलब हेड। ये हमारे 3 आउटकम्स 9th क्लास में होते हैं, और 10th क्लास में हम हेड टेल और टेल हेड को अलग अलग काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बनाना नहीं होता, यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है कि हमने ये किया तो ये आया। तो 2 coins are tossed x number of times simultaneously if the probability of having one head is 0.55। तो बेटा इसमें यही पूछ सकते हैं probability of not having one head, तो हम क्या करते, 1 में से माइनस कर देते 0.55 को, क्योंकि हमें पता है probability of one head प्लस probability of not one head, हाँ, not one head
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन हिट विल बी 1। तो 1 में ये उधर चला गया, ये हमारे पास 0.55 उधर गया, माइनस हो गया, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.5645, 0.45। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। इन द ईयर 2009 ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑफ 90 days it was observed that it rained 20 days only, then find the probability that it did not rain। 20 दिन 90 दिन के रेनी सीजन में सिर्फ 20 दिन बारिश हुई, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बारिश नहीं होगी। तो नंबर ऑफ डेज ऑन विच इट डिड नॉट रेन इज 70। 90 डेज टोटल रेनी सीजन था, उसमें से 20 दिन बारिश हुई, तो हम इसमें 90 में से 20 डेज, हाँ टोटल रेनी सीजन, ये आपका क्या हुआ टोटल रेनी सीजन, टोटल डेज इन रेनी सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इट रेन्ड, जिस दिन बारिश हुई। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज इट डिड नॉट रेन, नंबर ऑफ डेज इट डिड नॉट रेन, जिस दिन बारिश नहीं हुई वो दिन आ जाएंगे। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 70 और टोटल आउटकम क्या है 90। 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 7/9। यदि डिनोमिनेटर में कुछ नंबर ऐसा हो कि आपस में कैंसिल होते हैं तो आपको कैंसिल करना है, पर 7 और 9 को प्राइम नंबर से, 7 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा, तो आंसर हम ऐसे ही लिख देंगे। डेसिमल में लिखना इज़ नॉट कंपलसरी, यू कैन लीव इट इन फ्रैक्शन, बट यदि यहाँ पर 70/90 छोड़ दिया तो दैट इज़ इनकरेक्ट, आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट 100 ड्राइंग पिन्स वर ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर। हमने 100 ड्राइंग पिन्स को ज़मीन पे गिराया, उसमें से 73 जो है वो पॉइंट अप, पॉइंट लैंडेड पॉइंटेड अप एंड द रेस्ट लैंडेड पॉइंटेड डाउन। ये सब पिन पे ऐसा, ये आपकी ड्राइंग पिन ऐसी होती है ना, ऊपर एक थोड़ा नॉब सी होती है, तो 73 जो थी वो लैंडेड पॉइंट अप एंड द रेस्ट लैंडेड पॉइंट डाउन। तो सॉरी 73 ये हैं और बाकी की आउट ऑफ 100, तो ये दोनों मिला करके ये कितनी है, यदि हमने मान लिया कि x है जो पॉइंटेड लैंडेड डाउन हुई है और बाकी की जो है वो लैंडेड अप है, तो x + 73 इक्वल टू टोटल पिन्स कितनी है 100। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 में से 73 को माइनस किया, 7 80 27, तो 27 पिन से जो लैंडेड डाउन हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पिन विल लैंड पॉइंट डाउन, वो नीचे सिर करके गिरेगी, इस पोजीशन में पिन गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पिन्स दैट लैंडेड डाउन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिन्स, ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला, या हम सिंपली क्या लिख दें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ईजीएस्ट टू राइट इन एवरी सिचुएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा 27/100। अब डिवाइड बाय 100 है तो हम इसको डेसिमल में लिख दें। 27 और 100 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 27 3 का क्यूब है, 100 2 और 5 का मल्टीपल है, तो आंसर हम क्या आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल में लिख सकते हैं 0.27, ये प्रोबेबिलिटी है। और अप में होता तो आंसर क्या आता 73/100 दैट इज 0.73। नेक्स्ट है, इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स इट इज़ फाउंड दैट 125 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। 200 बच्चों में से 125 बच्चों को मैथ पसंद है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने इसमें से एक स्टूडेंट चूज़ किया उसको मैथ्स पसंद नहीं हो, तो भाई 200 में से 125 बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, दे लाइक इट। आउट ऑफ टोटल हमारा है 200, उसमें से लाइक करने वाले 125, तो डिसलाइक वाले कितने बचे 75। अब हमको यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज स्टूडेंट हु डिसलाइक मैथ्स, तो टोटल फेवरेबल आउटकम है 75, क्योंकि 75 को ही मैथ्स अच्छी लगती है और नहीं अच्छी लगती है सॉरी, और टोटल कितने हैं 200। अब 75/200 छोड़ दोगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि 75 और 200 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं और एक्चुअली 25 से डिवाइड होते हैं। यदि आपको 25 का टेबल आता है तो 25 3 × 75, 25 8 × 200, आंसर आपका क्या आएगा 3/8। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब 2 का क्यूब ओनली 2 है, तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, तो हम इसको डेसिमल में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आता 0.375 मेरे हिसाब से
क्योंकि हम ना 10th में करते हैं 2 क्यूब है तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 क्यूब 125, 125 3 सा 375, तो आंसर आएगा और डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 3 वुमन। 7 मैन हैं और 3 वुमन हैं, इसमें से आपको एक बंदा सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा मैन हो, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल कितना है, तो इसके लिए हमको मैन और वुमन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 + 3 टोटल 10 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मैन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ मैन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉन टोटल नंबर, 7/10 डिवाइड बाय 10 है तो सीधा डेसिमल में लिख दो। और यदि हमने पूछा होता वुमेन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, 3/10 दैट इज 0.3 आ जाता आंसर। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट है 2 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी था, उसमें आटे का था, हाँ, वीट का। अब यहाँ पर आपको दे दिया है कोल पाउडर, वो कुछ भी दे दे, राइस का बैग, कोल पाउडर, कोई भी आइटम कुछ भी लिख दे, बात वही है कि इन स्टोर बैग्स ऑफ कोल पाउडर ईच कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ पाउडर इन केजी, 7.97 वगैरह नंबर 6 से 7.6 और 8 के बीच में नंबर दिख रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें पूरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 7.1 kg ऑफ कोल पाउडर, 7.1 से ज़्यादा हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मार्क कर लेंगे 7.1 से ज़्यादा कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो एक 7.971, 7.1 बोला है तो 7.05 नहीं आएगा, 0 वाले नहीं आएंगे, तो 7.15 आएगा, 34 आएगा, 23 आएगा, 7.12 भी आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फेवरेबल आउटकम्स, हाँ, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, बाकियों को भी काउंट करें तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 बैग्स हैं। तो 5/15 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3। 1/3 को 1/3 लिखेंगे, 0.3333 या 3 बार नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच, ये भी आपका एनसीईआरटी टाइप है। अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 4 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 में से 4 बॉल्स पे, 30 में से 4 बॉल पे बाउंड्री हिट की, तो कितनी बॉल पे बाउंड्री हिट नहीं की, 30 - 4 26 बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं की, 4 बॉल्स पे की, टोटल बॉल्स प्लेड इज 30। जिन बॉल्स पे बाउंड्री हिट की मतलब 4 या 6 लगा वो 4 है, और जिन पे नहीं लगा तो 30 में से 4 को माइनस किया तो 26। अब हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री, मतलब अगली बॉल जो होगी, हाँ, बॉलिंग होगी, नेक्स्ट बॉल जब की जाएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर बाउंड्री नहीं लगे, तो कितनी बॉल पे बाउंड्री नहीं लगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच बाउंड्री वॉज नॉट हिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही प्लेड, या आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला आप सेम लिख सकते हो, पर आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि कितनी बॉल पे बाउंड्री हिट नहीं की, और टोटल बॉल्स को डिवाइड करेंगे तभी हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, 26 डिवाइडेड बाय 30, बोथ नंबर्स आर इवन, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 13/15। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चलेगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 13/15। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो बाउंड्री हिट कितनी बार हुई है, 4, और टोटल बॉल्स कितनी थी, 30। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो कैंसिल होके क्या आएगा, 2/15, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/15। और आप देखो यदि हम इन दोनों को ऐड करते तो दोनों का डिनोमिनेटर 15 है, 13 + 2 15, 15/15 हो जाता है, ऐड करने पे कैंसिल होके सम क्या आता, प्रोबेबिलिटी का 1, है ना। तो ये सब तो आपको याद ही होगा, इजी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अ कॉइन वॉज टॉस 700 टाइम्स, द आउटकम्स वर नोटेड एज, एक कॉइन को 700 बार टॉस किया, हेड आया है 360 टाइम्स एंड टेल आया है 340 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज number of times head occur, number of times head occur
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन वाज टॉस्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दें या टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन वाज टॉस्ड। कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है? 700। उसमें से हेड कितनी बार आया है? 360। नंबर्स डिविजिबल हैं तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर दोनों नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल हैं। 18 2 ज़ा 36, 35 2 ज़ा 70। अब 18 और 35 में कोई और प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि 35 इज 7 5 ज़ा और 18 ना 5 से डिवाइड होता है ना 7 से, तो हमारा फाइनल आंसर यही आएगा 18/35। फिर हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स टेल ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टेल कितनी बार आया है? 340 और टोटल आउटकम्स कितने थे? 700। अगेन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 0 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 आएगा, ये 35 आएगा। अब 17 और 35 भी आपस में डिवाइड नहीं होते, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है और 35 उसका फैक्टर नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई टेल की? 17/35। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 400 टाइम्स, मतलब हमने 2 कॉइन को एक साथ 400 बार उछाला, और जो आउटकम्स है उनकी फ्रिक्वेंसीज आपको ये दिया है कि 2 हेड आया है 105 बार, 1 हेड आया है 175, नो हेड मतलब बोथ टेल। हाँ, ये 1 हेड एंड टेल वाली कॉम्बिनेशन है और ये हेड की कॉम्बिनेशन है, दोनों पे हेड टेल टेल और हेड टेल या टेल हेड, तो 1 हेड हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड ऑकर्ड दैट इज 175, और टोटल टाइम्स हमें यहाँ गिवन है, नहीं दिया होता तो हम इन तीनों को प्लस करके 400 को निकालते। तो 175 डिवाइडेड बाय 400, अगेन नंबर इज डिविजिबल बाय 25। 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा 175, 25 16 ज़ा होगा, क्योंकि 8 ज़ा 200 था तो 8 का 200 का डबल है, तो आंसर क्या आ गया? 7/16। ठीक है। नो टेल, 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, तो 2 टेल कितनी बार आ रहा है? मतलब नो हेड इज 2 टेल, मैंने आपको बता दिया था। हाँ, नो हेड है मतलब 2 टेल्स है, नो टेल्स मतलब 2 हेड्स, वो नहीं होगा तो उसका रिवर्स पोजीशन होगी। तो नो 2 टेल्स मतलब नो हेड, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 कैंसल, 4 से फिर डिवाइड होते हैं, 4 10 ज़ा 4 3 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी आई 3/10 डिवाइड बाय 10 है, तो हम इसको लिख देंगे 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। नो टेल का क्या मतलब हुआ? एक भी टेल ना आए, तो बेटा 2 हेड्स में एक टेल तो है और नो हेड में दोनों टेल है, तो नो टेल्स मतलब भी क्या हो गया? 2 हेड्स। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल मतलब 2 हेड ही पूछा है, तो आंसर सेम आएगा 7/16। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। हाँ, तो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, इसका मतलब 1 हेड तो चलेगा ही चलेगा और 2 हेड का केस भी चलेगा। एटलीस्ट इस पासिंग मार्क्स, मैंने आपको बताया था क्लास में, याद आ गया होगा, पासिंग मार्क्स लाने पे आप पास होते हो, पर आप फुल मार्क्स ले आते हो तो आप फेल नहीं होते हो, आप टॉप करते हो क्लास में, है ना। तो यदि एटलीस्ट जो है उससे ज़्यादा ले आए तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, और उससे कम नहीं चलेगा। मतलब 1 हेड वाला चलेगा, नो हेड नहीं चलेगा, ये चलेगा, दोनों केस एक्सेप्टेबल हैं। तो हम इनकी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दें, तो 105 में 175 को ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या आ गया? 280। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इक्वल टू क्या होगा? 280 डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 कैंसल, 4 10 ज़ा 40, 4 7 ज़ा 28, तो आंसर क्या आएगा? 0.7। 7/10 को हम 0.7 लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बोला है एटलीस्ट 1 हेड हो गया, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड का क्या मतलब? ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, मतलब हेड नहीं आएगा तो भी चलेगा, 2 हेड नहीं चलेंगे, उससे कम कोई भी केस चले। तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो
तो हमारे ये दोनों केसेस एक्सेप्टेबल हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। तो अब हमको इसके फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। तो हम 175 में 120 को ऐड करेंगे तो ये 295 हो गया, और हम इस 295 को डिवाइड कर देंगे किससे, 400 से, टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 हियर, तो 5 8 ये हो गया, और 5 5 25, बचेगा 4, 5 9 45। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 59/80, एटमोस्ट 1 हेड की। नेक्स्ट है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 1000 टाइम्स। अब हमने 3 कॉइन को 1000 बार टॉस किया विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो यहाँ पर आपको 9th में यही है, मैंने आपको सैम्पल स्पेस बनाना बताया था। 3 कॉइन के केस में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, पर ये क्या करते हैं, ये आपको बड़ा आसान दे देते हैं कि 3 हेड 3 टेल, 3 टेल को क्या लिख दिया, नो हेड, और 2 हेड और 1 हेड, या इसी चीज़ को आप टेल्स की टर्म में लिख सकते हो कि 3 टेल 2 टेल 1 टेल नो टेल, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। तो 3 हेड्स सबके आउटकम्स दे दिए, तुम्हें वो बनाना ही नहीं है, जो मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि 2 कॉइन को टॉस करते हो तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आता है। और फिर मैंने आपको बोला था आप इसको 2 बार लिख लो, हेड हेड। 3 कॉइन के लिए आप इसी चीज़ को दोबारा लिख करके 4 के आगे क्या लगा दोगे, हेड 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 हेड, और बचे हुए 4 के आगे क्या लगा दोगे, टेल 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 टेल। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, ये हमको 10th में करना पड़ता है। दिस इज नोन एज सैम्पल स्पेस, राइटिंग द सैम्पल स्पेस। पर अभी 9th में आपको क्या करते हैं, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, 3 हेड। हाँ, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें नो हेड है, 0, तीनों टेल आ गए मतलब नो हेड। इस तरह से कंडीशंस को डिफाइन किया और बहुत बार 1000 बार कॉइन को टॉस किया, और जो भी आउटकम्स आए इस कंडीशन के हिसाब से उसको इस कॉलम में एंट्री कर दी। दिस इज़ हाउ यू गेट दिस टेबल्स। तो आपके लिए काम बड़ा आसान है। अब बोल रहे हैं आप कॉइन को फिर से टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नॉन ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। नॉन ऑकरेंस का मतलब नहीं हो, क्या, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं आए। तो एग्जैक्टली 2 हेड नहीं आए तो क्या क्या आ सकता है फिर, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बस ये केस नहीं चलेगा। हाँ, तो 1000 में से या तो हम 384 को डायरेक्टली माइनस कर दें या हम इन तीनों को प्लस करें, वैल्यू सेम ही आएगी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी रहेगा कि 1000 माइनस 384, तो ये हो गया 16, 84 690 10 100, 10 माइनस 4 इज 6। फिर से ऐड करके देख लो, ये हो गया था 100, 69 और 110, 616 टाइम्स हेड नहीं आया। हाँ, दोनों हेड नॉन एग्जैक्टली 2 हेड नहीं आए 616 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, हाँ, इक्वल टू क्या होगा, 616/1000। तो डेसिमल सीधे 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास 3 डिजिट्स है तो हम क्या लिख देंगे, 0.616, 0.616। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो 3 हेड्स कितनी टाइम आया है, 216 डिवाइडेड बाय 1000। उल्टा मत लिख देना, 1000/216, आंसर वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। 1000 से डिवाइड करना है, नंबर इवन है तो 2 के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपॉन में सारे 0 हैं, सीधे डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट करें तो आंसर 0.216। और यदि आप इसको 2 से कैंसिल करते तो यह आता 108 अपॉन 500। अगेन 2 से डिवाइड होता 54/250, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 27/125। हाँ, एक्चुअली ऊपर जो था ना वो 216 6 का क्यूब था और नीचे ये 10 का क्यूब था। तो मैं इसमें से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरह 6/10 का क्यूब कर देती, तो 2 से कैंसिल हुआ 3 और ये हो गया 5, तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, जल्दी हो जाता। तो 27/125 आएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट में हमको बोला है नो हेड्स, नो हेड की प्रोबेबिलिटी। तो नो हेड इज़ 130,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 130 डिवाइडेड बाय 1000। एक जीरो कैंसिल, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, आंसर क्या आ गया 0.13। एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आए। हाँ, तो एटलीस्ट 2 टेल्स कब आएंगे, जब 1 हेड आएगा। 1 हेड के साथ ही तो 2 टेल आ सकते हैं, है ना। तो हमारी केस में क्या क्या ऐड होगा, ये दोनों। नो हेड मतलब क्या हो गया 3 टेल्स, और एटलीस्ट 2 टेल मतलब 1 हेड, क्योंकि 2 हेड में एक ही टेल है और 3 हेड में कोई टेल है ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन में 2 हेड है और इसमें आपके नो हेड्स मतलब तीनों टेल है। तो ये दोनों एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो ये दोनों केस चलेंगे। तो 270 में 130 को ऐड करोगे तो ये आई थिंक 400 हो गया, 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0.4। या आपने ऐसे ही शिफ्ट कर दिया तो 0.400 आता। डेसिमल के बाद में, नंबर के बाद वाले जीरोस का यदि उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब भी 0.4 है। फिर नेक्स्ट पार्ट में बोला है एट द मोस्ट 1 टेल। हाँ, एट द मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए, मतलब टेल नहीं आएगा तो भी चलेगा, एक टेल आएगा तो चलेगा, पर 2 टेल या 3 टेल नहीं चलेंगे। तो एट मोस्ट 1 टेल, तो 1 टेल कब आएगा 2 हेड्स में। 2 हेड्स हैव 1 टेल और 3 हेड्स हैव नो टेल, तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, 216 में 384 को प्लस करना है। 6 और 4 10, कैरी 1 8 9 10, कैरी 1 600। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 600। टोटल आउटकम्स अभी भी क्या है 1000। 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0.6। मतलब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है 50% से ज़्यादा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है एग्जैक्टली 3 टेल्स। एग्जैक्टली 3 टेल्स मतलब नो हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 130 डिवाइडेड बाय 1000। एक जीरो कैंसिल, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट, आंसर आएगा 0.13। लेस देन 2 हेड्स। हाँ, मैंने एक्चुअली सारे पार्ट्स, जितने पार्ट्स अलग अलग पेपर्स में आए थे, ये इतने सारे पार्ट कभी भी किसी एक स्कूल एग्जाम में नहीं आते, पर एक कंडीशन पे जितने भी पार्ट्स आए हैं अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं, पर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो सेम जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारे मैंने एक में ही पेस्ट कर दिए ताकि आप उसी एक कंसेप्ट पे आप सारे क्वेश्चंस को सारे जो भी तरह से पूछा जा सकता है हम वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया था एग्जैक्टली 3 टेल्स तक। अब हम आ चुके हैं पार्ट 7 पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 7 मतलब VII। हाँ, क्या होगा लेस देन 2 हेड्स, 2 हेड से कम। लेस देन 2 हेड्स मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये दोनों ही चलेंगे, 1 हेड एंड नो हेड। 2 हेड से कम मतलब 2 हेड भी नहीं एक्सेप्टेबल है, ओनली 1 हेड या नो हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 400/1000 मतलब 0.4 आ जाएगा। अब आपका है 2 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या हो गई, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 384 डिवाइडेड बाय 1000, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। या इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते तो 384/1000, 2 से कैंसिल किया, नीचे 500 आएगा, ये आ जाएगा 192। अगेन 2 से कैंसिल होगा, 250, ऊपर आ गया 2 9 18, बचेगा 1, 2 6 12, अगेन कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये आ गया 48, ये आ गया 125। अब फर्दर डिवीज़न नहीं पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 48/125 लिख सकते हैं या 0.384, जैसा भी आंसर के फॉर्म में हो। नेक्स्ट है 2 हेड्स निकाला अभी हमने, अब एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 हेड भी चलेंगे 3 हेड भी चलेंगे। तो अभी हम ये इसके प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं। 2 टेल्स, 2 टेल्स कब आएगा जब 1 हेड आएगा, क्योंकि 3 कॉइन को टॉस किया है, तो 2 टेल्स वाली कंडीशन मतलब 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स क्या हो गई, 2 टेल्स कितनी बार है 1 हेड वाला, मतलब 270 डिवाइडेड बाय 1000। एक जीरो कैंसिल, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट, आंसर क्या आएगा 0.27। 3 टेल्स मतलब नो हेड मतलब 130, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स इज
130 डिवाइडेड बाय 1000, 130 डिवाइडेड बाय 1000, एक जीरो कैंसल, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट, आंसर क्या आया 0.13। 2 आर मोर हेड्स कमिंग अप, 2 या 2 से ज़्यादा। अब देखो यहाँ जब बोला था मोर देन 2 हेड्स, हाँ, या लेस देन 2 हेड्स बोला था, मतलब 2 हेड से कम। अब बोल रहा है 2 आर मोर हेड्स, तो 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। 2 आर मोर हेड्स मतलब 2 हेड्स को भी इंक्लूड करना है, एंड मोर के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है, 2 से ज़्यादा 3 हेड्स है। तो ये पार्ट भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछने के तरीके हाँ थोड़ा थोड़ा वेरी करेंगे, पर कंसेप्ट तो सेम ही है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हमको करना क्या है, बस फिर डिवाइड करना है सिंपली और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है अ पर्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ रुपीज़ 1, 2 एंड 5 कॉइन्स। एक किसी का पर्स है, उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कॉइन, यहाँ 3 मिसप्रिंट हो गया है, इसको 5 कर लीजिएगा। 3 रुपये का कॉइन अभी इंडिया में नहीं है। तो 10 कॉइन है, 1 रुपये के, 2 रुपये के 14 कॉइन है 14, और 5 रुपीज़ के भी 14 कॉइन है। अब बोल रहे हैं फ्रॉम द पर्स अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम, हमने पर्स में से बिना देखे कॉइन निकाला, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज नॉट अ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी का कॉइन नहीं होगा तो किसका होगा, 2 का होगा या 5 का होगा। ये बस लैंग्वेज समझनी है बेटा, बाकी प्रोबेबिलिटी ऐसा स्कोरिंग चैप्टर है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन स्कोर रियली वेल इन दिस टॉपिक। ढंग से लिखो, मिस्टेक्स मत करो एडिशन में, डिवाइड में, और सिंपल फॉर्मूला मेंशन करो। और यदि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये बात याद रखना, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और ये समझना कि क्या पूछा है। अब बोला है 1 रुपीज़ का सिक्का नहीं हो, तो 1 का नहीं होगा तो या तो 2 रुपये का होगा या 5 रुपये का होगा। तो 2 रुपये के कितने कॉइन है 14, 5 रुपये के भी कितने कॉइन है 14, मिला करके कितने हो गए 14 + 14 28, या 14 2 = 28। और टोटल कॉइन कितने थे, उसके लिए हमको इनको सबको प्लस करना पड़ेगा। ये ऐड होके 28 था और ये 10 है, तो टोटल का कॉइन कितने 38। अब नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 14/19। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 14/19। नेक्स्ट बोल रहा है 5 रुपीज़ कॉइन, हाँ 3 नहीं है, 5 रुपीज़ कॉइन हो, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है 14, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 14/38। कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 7 ज़ा 2 19 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया 7/19। अब यदि पूछ लेता 2 रुपये का सिक्का हो तो वो उसका आंसर भी सेम ही आता 7/19। नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स एंड फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर आउटकम 1 to 6 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट थ्रो ऑफ डाइस क्या आए, इवन नंबर आए। अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इवन नंबर आए मतलब 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा। डाइस पे आपके 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 3 केसेस पॉसिबल हैं। तो 2 4 6 1 1 1 1 3 आउटकम नहीं है। यहाँ पर यदि आपको सिंपल बोला हो कि एक डाइस को थ्रो किया एक बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 3/6 1/2। पर यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी टेबल दी है, तो आपको 2 के आउटकम्स मतलब 90, 4 के आउटकम्स 68 और 6 के आउटकम्स 157 को प्लस करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कितनी बार आया। (215 टाइम्स आउट ऑफ 600 टाइम्स गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो गई 215/600। यू कैन सी वंस प्लेस पे 5 और 0 है, तो नंबर डिविजिबल है 5 से, तो 5 से करेंगे 12 5 ज़ा 60 होता है, तो 120, 5 4 ज़ा 20 बचेगा 1, 5 3 ज़ा 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 43/120, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है और 120 के टेबल में नहीं आता। सेकंड में बोला है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5। 1 प्राइम नहीं है, 2 तो कितनी बार आ रहा है 90 टाइम्स है ना, और 3 आ रहा है 175 टाइम्स, और 5 आ रहा है 50 टाइम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए हम इनको प्लस करें, तो 0 और 5 5, 7 5 12 और 9 21, बचेगा 2 2 और 1 3।
315 टाइम्स ये चीज़ हो रही है कि प्राइम नंबर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स प्राइम नंबर ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 315 डिवाइडेड बाय 600। अब नंबर फिर 5 से डिवाइड होता है, तो ये तो 120 आ गया, 5 6 ज़ा 30, बचेगा 1, 5 3 ज़ा 15। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाँ, तो 6 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा और 0। अब 21 और 40 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपकी फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 21/40। ये पूरा करना है, बीच में मत छोड़ देना। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ऑड नंबर, तो हम इवन नंबर के ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाँ, तो हम इसको 1 प्लस करके, मतलब 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, दो ही आउटकम है ना, ऑड आएगा या इवन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 1। तो 1 में से इवन को माइनस कर दे तो ऑड आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 120 माइनस 43 अपॉन 120 क्या बचेगा, 7 77 अपॉन 120 ये आ जाएगी। अच्छा, यदि आपको ऐसे अच्छा ना लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। तो 1 आया है 60 टाइम्स, 3 occurred 175 टाइम्स एंड 5 occurred 50 टाइम्स। ऐड किया 285 अपॉन 600। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो ये तो 120 आएगा, 5 5 ज़ा 25 बचेगा 3, 35 5 7 ज़ा 35। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 19 3 ज़ा 57, 3 4 ज़ा, तो आंसर तो वही आएगा 19/40। आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपको बोला है अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 के टेबल में 4 के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 4 है, तो मल्टीपल ऑफ 4 इज ओनली 68। 68 अपॉन 600। 17 2 ज़ा 34, 4 से जाएगा, 4 1 ज़ा 4 बचेगा 2, 4 7 ज़ा 28, 4 से कैंसिल करेंगे तो 60, 12 4 ज़ा 6, 15 4 ज़ा 60, 150। तो वैल्यू क्या आ गई, 17/150। फिर बोला है लेस देन 7, तो सारे के सारे नंबर 7 से कम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। श्योर इवेंट हो गया, 600/600 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेस देन 7 पूछा है तो 1 से 6 तक सारे ही नंबर लेस देन 7 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। 9 आने की प्रोबेबिलिटी, 9 है क्या इस टेबल में, कहीं 9 है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। 0/600 मतलब 0, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ऑड प्राइम नंबर, अब पूछ रहा है ऑड प्राइम नंबर आए, तो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 3 और 5 है ना। तो 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 175 में 50 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाय 600। तो 5 से करेंगे, ये 50, ये एक्चुअली 15 का स्क्वायर है, और ये 600 इस 15 से कैंसिल होता है, तो मैं डायरेक्ट 15 से कैंसिल कर दूँ, 15 4 ज़ा, फिर 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, आंसर आएगा 3/8। कैंसिलेशन अब अपने हिसाब से करें, 25 9 ज़ा 225 होता है, और 25 1 ज़ा 25 बचेगा 5 30, और 25 2 ज़ा 50 बचेगा 10, 25 4 ज़ा 100, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। हम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे, जो तुम्हें अच्छी लगे बस सही करना। फिर पूछा है नंबर, और प्राइम नंबर हो गया 6। 6 कितनी बार आया है, 157, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 157। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज़ 157/600। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, तो आंसर यही रहेगा। फिर बोला है नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 देयर आर 2 नंबर्स 1 and 2। लेस देन आर इक्वल टू 3 बोलता तो 3 भी ऐड हो जाता, लेस देन 3 बोला है तो सिर्फ ये ऐड होंगे, तो 90 60 ऐड होके क्या हो गया 150 डिवाइडेड बाय 600। तो
तो 0 0 कैंसिल, 15 4 ज़ा 60, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। फिर पूछा है नंबर मोर देन 4, मोर देन 4 में 4 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 5 और 6, तो इनको ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 इज, ये ऐड होके क्या हो गया 207/600, कैंसिल होता है नंबर 3 से, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 ज़ा 18 बचेगा, 2 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 200, अब कैंसिल नहीं होगा, यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट इक्वल आर मोर देन 5, इक्वल आर मोर देन 5, तो भी मतलब यही हुआ, इक्वल आर मोर देन 5 मतलब 5 भी चलेगा और 5 से बड़ा नंबर भी चलेगा, तो 5 है, 5 के बाद क्या आया 6, तो ये दोनों केसेस एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आज की क्लास का टाइम ओवर, कल फिर मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।